आप कुछ भी रिक्रिएट कर रहे हैं, एक पर्सन हो या इंसान हो या एक ऑब्जेक्ट हो, एटमॉस्फेयर हो, कुछ भी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर रहा हूं तो मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऑडियंस देख ले कि मैंने इसको रिक्रिएट कर दिया है, ऑडियंस को समझ में आ जाए कि मैंने रिक्रिएट कर दिया है। नहीं, आपको ऑडियंस को दिखाना नहीं है कि मैंने रिक्रिएट कर लिया, आपको खुद देखना है कि क्या सच में मैं इसको रिक्रिएट कर पाया हूं। अगर आपको वो चीज दिख गई ना तो ऑडियंस को अपने आप दिख जाएगी। हाय जी, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक एक्टर हूँ, यानी कि कलाकार हूँ। तो जैसा कि आपने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिक्रिएट करना होता है और उसको रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, उससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर। ये पिछला जो वीडियो था क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला और इसके बाद एक और वीडियो आ गया। चारों वीडियो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो व्हाट इज़ द क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्टर का क्राफ्ट क्या होता है। दो चीज़ों में हमने उसको डिवाइड किया था। पहला जो स्पीच, वॉइस, डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज, दूसरा जो सेंसेस। तो यानी कि सेंसेस के ऊपर हम पिछले वाले वीडियो से काम कर रहे हैं, आज भी सेंसेस के ऊपर काम करेंगे। तो पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था हमने कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिक्रिएट करते हैं और उसको रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी डिस्कस किया था। जिसने वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ जाकर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान को, एक पर्सन को स्टेज के ऊपर या कैमरा के सामने रिक्रिएट करना कैसे है और उसको रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब भी बात आती है कि एक पर्सन को रिक्रिएट करना है स्टेज के ऊपर या फिर कैमरा के सामने, तो हम हमेशा ये सवाल उठता है कि हम क्यों रिक्रिएट करें किसी पर्सन को, किसी इंसान को स्टेज पर या कैमरा के सामने। वहाँ पर तो हमारे साथ हमारा कोई एक्टर होगा, तो फिर उसको रिक्रिएट करने की ज़रूरत क्या है किसी और को। बिल्कुल ठीक सवाल है कि अगर आपको पहले ही एक को एक्टर मिल रहा है तो उसको रिक्रिएट, किसी और को रिक्रिएट करने की ज़रूरत क्या है। पर इसको समझते हैं। तो यानी कि सीधा सा सवाल है कि इंपॉर्टेंट क्यों है इंसान को रिक्रिएट करना जबकि आपको एक इंसान ऑलरेडी मिल जाता है। तो पहले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीन कर रहे हैं, उस सीन के अंदर आप स्टेज पर कर रहे हैं वो सीन या फिर कैमरा के सामने कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में आपके साथ एक आपका भाई है या फिर मान लेते हैं कि दोस्त है, और स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, और उसके साथ आपका एक कोई सीन है जिसमें आपको डायलॉग बोलने हैं। तो जो को एक्टर है आपका, उसको आप रियल लाइफ में नहीं जानते हो, एंड ऑब्वियसली आप नहीं जानते हो कितना टाइम हुआ होगा आपको उसको जानते हुए। 10 दिन, 15 दिन, अगर आप प्ले कर रहे हो तो 30 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो उन 30 दिनों में क्या आप उसके साथ वो रिलेशन बना सकते हो जो आपका अपने दोस्त के साथ है जिसको आप 15 साल से जानते हो? नहीं बना सकते ना। तो फिर कैसे परफॉर्म करोगे उसके साथ अपना जो बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन है वो कैसे परफॉर्म करोगे? वहां पर आपको अपने दोस्त को रिक्रिएट करना पड़ेगा, उस दोस्त को जिसको आप 15 साल से जानते हो। आपका उसके साथ क्या बॉन्ड है वो रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसके साथ क्या रिलेशन है वो रिक्रिएट करना पड़ेगा, आपके दोस्त के साथ जो मेमोरीज हैं आपकी वो रिक्रिएट करनी पड़ेंगी। आपके साथ एक को एक्टर तो है, भले ही आप अपने दोस्त को फिजिकली वहां पर रिक्रिएट मत करो, बट उसके इमोशंस, उसका बॉन्ड, उसका रिलेशन, जब आपको गुस्सा आता है, आप रोते हो, आप हंसते हो, आप मुस्कुराते हो, आप खुश होते हो, तो आपका दोस्त कैसे अफेक्ट होता है, और यही सारी चीजें आपका दोस्त करता है तो आप कैसे अफेक्ट होते हो। यानी उसके इमोशंस आपके ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं और आपके इमोशंस उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं। आप कितने सेंसिटिव हो उसको लेकर, वो कितना सेंसिटिव है आपको लेकर, ये सारी चीजें आपको रिक्रिएट करनी पड़ेंगी वहां पर। क्योंकि जो को एक्टर है उसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम 15 साल से जानते हैं उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। उसके साथ कैसा बॉन्ड है मेरा, कैसा रिलेशन है उसके साथ। क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, जिनको हम 15 साल से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हम समझ जाएंगे उनके बोले बिना। वो नहीं भी बोलेगा तो भी मैं समझ जाऊंगा क्या कहना चाहता है। पर जो को एक्टर जिसको आप 10 दिन से जानते हो, 15 दिन से जानते हो, जिसके साथ आपने वर्कशॉप्स कर रही हो भले ही, जिसके साथ आपने रिहर्सल्स करी हो भले ही, पर वो रिलेशन बना पाओगे आप कभी उसके साथ? नहीं बना पाओगे। आपको उन रिहर्सल्स में, उन वर्कशॉप्स में उसको बताना पड़ेगा कि जो मेरा दोस्त है ना वो ऐसा है, वो ऐसे रिएक्ट करता है, मैं उसके साथ कुछ भी बातें करता हूं तो उसका रिएक्शन ये होता है, उसके इमोशंस मुझे ऐसे अफेक्ट करते हैं और मेरे इमोशंस उसको ऐसे अफेक्ट करते हैं। तो ये था पहला रीजन कि आपको रिक्रिएट करना क्यों है। जो दूसरा रीजन है वो बहुत कॉमन है। जैसे कि आप ऑडिशंस में जाते हैं,
ऑडिशंस में अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिली और स्क्रिप्ट में क्या है 3-4 बंदे आपके सामने बैठे हैं, पर वहाँ पर बैठे तो नहीं होंगे ना, वो प्रोवाइड थोड़ी करवाएगा कास्टिंग डायरेक्टर आपको कि 3-4 बंदे बैठा देता हूँ तेरे लिए, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। और हम करते भी हैं, हम क्या करते हैं, पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ यहाँ एक बंदा बैठा होगा, एक पॉइंट, इस पॉइंट पर बिल्कुल देखते रहना है, यहाँ बंदा बैठा होगा, इस पॉइंट को पूरा देखता रहना है, और वो पॉइंट हिलता रहता है तो हमारी आंखें इधर उधर हिलती रहती है। हमें क्या करना पड़ेगा, रियल पर्सन जो उसको वहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा। रियल पर्सन कैसे, जैसे कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा है कि आपका कोई रिश्तेदार है, तो आपके रिश्तेदार इतने सारे हैं, उनको रिक्रिएट नहीं कर सकते क्या? आपके घर में कोई अंकल नहीं आते जो आपसे पूछते बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ बेटा, हैं कितने % आए इस बार, है ना ऐसे अंकल जो आ जाते हैं हर बार। उनको रिक्रिएट करना कितना ईजी है। वो अगर आपके सामने आ जाएंगे तो पूछोगे नहीं उनसे, अंकल आप यहाँ पर भी आ गए, मतलब पीछा नहीं छोड़ोगे आप ना, कोई नहीं, पर आप हमारी मदद कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप ही को रिक्रिएट करके इस सीन को हम बढ़िया कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे उनको। तो ये दूसरा। और एक और, जैसे आपने अगर फिल्में देखी होंगी, इंडियन फिल्मों में तो बहुत, हमारे फिल्मों में बहुत कम होता है, बट हॉलीवुड में ग्रीन स्क्रीन होती है, वहाँ पर सामने कोई भी नहीं होता, फिर भी वो बोलता है और हमें लगता है कि रियल है यार। हमें लगता है कि यहाँ कोई, वहाँ पर कोई पहाड़ कुछ भी नहीं होता है, बट हमें लगता है कि सच में उसका जो रिएक्शन था कैसा था, वो रियल था, उसने इमेजिन किया है भाई। वो पहले गया होगा वहाँ पर, उसने फील किया होगा वहाँ पर उन चीज़ों को, फिर तभी तो इमेजिन कर पाया ना। फोटो में देखकर तो इमेजिन किया नहीं होगा। तो ये चीज़ें उसने रिक्रिएट की हैं, इमेजिन की हैं। वहाँ पर कोई इंसान भी नहीं खड़ा रहता, एक रोबोट खड़े कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो को एक्टर है वो कहता है कि मेरा सीन तो भाई खत्म हो गया, मेरे डायलॉग्स तो खत्म हो गए, मैं जा रहा हूँ, इससे करवा लेना। आपको क्या करना पड़ता है, कैमरा होता है सिर्फ आपके सामने सामने ऐसे, आपको कैमरा को इमेजिन करके बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर पर्सन को रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आज हो गई। आज हमने डिस्कस कर लिया कि पर्सन को रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, रिक्रिएट करना कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। मैं एक और सीरीज निकालूंगा सेंस मेमोरी के ऊपर, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होंगी और उन पर हम डिस्कस करेंगे कि करते कैसे हैं रिक्रिएट। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आज कि एक पर्सन को कैसे रिक्रिएट करना है, कि अगर आप करना चाहो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो एक पर्सन को, एक इंसान को रिक्रिएट करेंगे कैसे? सबसे पहले फिजिकली रिक्रिएट करेंगे कि वो दिखता कैसा है, मोटा है, पतला है, उसका ढांचा कैसे, ऊपर से हमने बना लिया कि हाँ एक ये इंसान जो है ऐसा दिखता है फिजिकली। उसके बाद उसकी डिटेलिंग्स पर जाएंगे कि उसकी आंखें कैसी दिखती हैं, उसकी आईब्रोज कैसी हैं, नाक कैसी है, होंठ कैसे हैं, कान कैसे हैं, कैसे चलता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे बैठता है। तभी तो इमेजिन कर पाएंगे ना कि अंकल जो है हमारे रिश्तेदार वो ऐसे बैठे हैं, एक टांग पर टांग डाल के, या फिर ऐसे सोफे पर बैठे हैं, तभी तो इमेजिन कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फिजिकली छोटी छोटी डिटेल्स पर हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनली इमोशन, आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, वो रिक्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। फिजिकली रिक्रिएट कर लिया, रिलेशन, अब रिलेशन आपको कैसे करना है, कि यानी कि उसके इमोशंस कैसे अफेक्ट करते हैं, आप कितने सेंसिटिव हो उसके लिए, वो आपके लिए कितने सेंसिटिव हैं, आप जो एक्शन करते हो उसका उनका रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप जब ऑब्जर्व करते हो, हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि हमारे दोस्त के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है, पर कभी ऑब्जर्व नहीं किया इंटेंशनली। वो इंटेंशनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी उसको रिक्रिएट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर को कैसे रिक्रिएट करना। और एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, ये पर्सन, ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखिए जो ऑब्जेक्ट है, जो इंसान है, जो एटमॉस्फेयर है, इन सबसे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों से। तो इनडायरेक्टली हम इमोशंस को रिक्रिएट कर रहे हैं। ओके और जाते जाते एक और छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप कुछ भी रिक्रिएट कर रहे हैं, एक पर्सन हो या इंसान हो या एक ऑब्जेक्ट हो, एटमॉस्फेयर हो, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट कर रहा हूँ तो मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस देख ले कि मैंने इसको रिक्रिएट कर दिया है, ऑडियंस को समझ में आ जाए कि मैंने रिक्रिएट कर दिया है। नहीं, आपको ऑडियंस को दिखाना नहीं है कि मैंने रिक्रिएट कर लिया, आपको खुद देखना है कि क्या सच में मैं इसको रिक्रिएट कर पाया हूँ। अगर आपको वो चीज़ दिख गई ना तो ऑडियंस को अपने आप दिख जाएगी। पर अगर आप ये कोशिश करोगे दिखाने की, देख लो देख लो देख लो मैं रिक्रिएट कर पा रहा हूँ, तो नहीं दिखेगी। ओके, तो कुछ भी रिक्रिएट करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आया वो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और अपने सवाल ज़रूर पूछें, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।